हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मैं बहुत पहले यानी 28 फरवरी से डाल रहा था, 27-28 फरवरी से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन में डाल रहा था, आज विनोबा यूनिवर्सिटी उसको कंफर्म कर दिया है। अपने साइट पे डाल के एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कंफर्म कर दिया है कि विनोबा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेजेज में, विनोबा यूनिवर्सिटी 4 जिले के सारे कॉलेजेस विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, एक और ज़िला गिरिडीह हो गया। ये 5 जिला का सारा जितना भी कॉलेज है जो यूजी करवाता है, यूजी का मतलब होता है जो ग्रेजुएशन करवाता है, जिसके यहाँ आपको बीकॉम, बीए और बीएससी के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। तो वैसे कॉलेजेस जो अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाते हैं, जो विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है या अंगीभूत है, किसी भी तरह से अगर बीवीयू के अंदर वो कॉलेज एफिलिएटेड हैं और वो उनके यहाँ यूजी के सारे कोर्सेज चलते हैं, चाहे आर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड हो, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है CUET, जो मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि ये होगा, चूँकि डिसीजन आ चुका था। और विनोबा यूनिवर्सिटी देखिए फिर से एक नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया और ये सूचना साफ लिखा हुआ है, विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग। सूचना क्या है? एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अकादमिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर 2023-24 जो इस साल है, इस से विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंदर अंगीभूत मतलब अफिलिएटेड एंड संबंध महाविद्यालय, अगर कोई रिलेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेज है में चतुर्थ वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 4 साल का जो यूजी का पाठ्यक्रम है, क्योंकि अभी चल रहा है FYUGP प्रोग्राम। FYUGP का मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो नई शिक्षा नीति के अंदर आई है। और विश्वविद्यालय परिसर में या कोई अगर संस्थान किसी भी तरह का चल रहा है और अंगीभूत महाविद्यालय में चलने वाले PG कोर्स, ये तो यूजी हो गया, PG में भी एडमिशन लेने के लिए, यानी इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अभी क्लास 12th में एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, चाहे CBSE के हो, चाहे जैक के बोर्ड बच्चे हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हो, चाहे CBSE के बच्चे हो, जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे रहा है या देने वाला एग्ज़ाम है, वैसे बच्चे जो अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट अपना एडमिशन करवाने के लिए अगर वो कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, विनोबा विश्वविद्यालय के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं, अगर उसमें एडमिशन चाहते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ विनोबा विश्वविद्यालय के नहीं, झारखंड के हर विश्वविद्यालय, अगर आप विनोद बिहारी महतो कोलांचन यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं धनबाद में, या कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या दुमका यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपके पास है, अगर उसके अंदर आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान हो गया, उस कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप उसके कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको CUET का एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था? पहले होता था आप 12th का एग्ज़ाम लिखते थे, आपका मार्क्स आता था, मार्क्स के आधार पर कॉलेज डिसाइड करता था कि हमारे यहाँ 70% वाले का एडमिशन हो जाएगा, और आपका 70 आ जाता था चोरी वोरी करके या जैसे भी। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वायरल होता है चोरी वाला चीज़। तो जितने चोर वाले लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, और जितने चोर वाले लोग हैं जो कम मेहनत करके करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि अब आपके मार्क्स के आधार पर कभी भी एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। फिर मैं आप बता दूं, अब ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन आपके मार्क्स के आधार पर नहीं होगा, अब कॉलेज में एडमिशन होगा CUET का मार्क्स के आधार पर। इसका मतलब है हर बच्चे को पढ़ना होगा, हर बच्चे को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अच्छा एग्ज़ाम CUET का कहाँ होगा? तो कॉलेज में नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पर आपको बैठा दिया जाएगा, और ये आपके घर पे नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर पड़ेंगे। आप हजारीबाग लिख सकते हैं, रामगढ़ ले सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर दिया है, तो वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पे आपको बैठा दिया जाएगा, एक अकेले सिंगल यूजर आप रहेंगे, क्वेश्चन आएगा, आपको टिक करते जाना है। इसका मतलब यहाँ चीटिंग नहीं चलेगा, कोई उपाय नहीं चीटिंग चलने का। अगर आपने मार्क्स कम लाया, बहुत नीचे रैंकिंग आया, तो आपका एडमिशन उसी तरह के कॉलेजेस में होगा, किनारे एकदम भेज दिया जाएगा, आप वहीं एडमिशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी झारखंड में BEd करने में हो रहा है कि रैंकिंग लाओ, पहले क्राइटेरिया लाओ, क्राइटेरिया के आधार पर तुम्हारा एडमिशन होगा कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेने लायक हो या नहीं हो। तो ऐसे बच्चे जो कमज़ोर होंगे, जो बहुत मुसीबत से पास करेंगे, वैसे बच्चों के लिए यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए पासिंग कैटेगरी भी है और रैंकिंग भी है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा अब कोई बच्चा ये सवाल पूछेगा कि सर 12 का मार्क्स, बोला 12 का मार्क्स यहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैं बता दूँ,
क्लास 12 का मार्क्स जो है वो एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में काम देगा ना। जब जॉब की बात आएगी तो आपका 12 का मार्क्सिट तो देखा जाएगा। तो जॉब में आपको 12 का मार्क्स यानी 12 का मार्क्सिट भी अच्छा करके रखना है, क्योंकि वो नौकरी के समय 12 का मार्क्सिट देखेगा। लेकिन एडमिशन के समय 12 का मार्क्सिट का कोई वैल्यू नहीं है। आप एंट्रेंस निकालो, CUET अगर आप निकाल के रखते हो तो CUET का वैल्यू है। याद रखिएगा, 2 चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। 12th के मार्क्स को भी स्ट्रॉन्ग करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर में 12th का मार्क्स काम देगा। लेकिन अभी एडमिशन कराने के लिए 12th का मार्क्स का कोई मतलब नहीं। आप 12th में 99% लाए, CUET का एग्ज़ाम फेल कर गए तो गए 1 साल पीछे हो जाएंगे आप। 99% वाले चले गए। इसलिए चीटिंग करके 12th का मार्क्स तो आप ला सकते हैं, वो आपके फ्यूचर में काम देगा। लेकिन अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो चीटिंग नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, कैमरा लगा रहेगा, आप दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, ना मोबाइल निकाल सकते। तो ऐसी स्थिति में वैसे बच्चे जो अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि सब्जेक्ट चॉइसिंग ठीक से कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका कमांड में है, कंट्रोल में है, लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है, तो आप सब्जेक्ट चॉइसिंग बहुत अच्छे से कीजिए। क्योंकि अगर एक बार सब्जेक्ट का चुनाव आपने गलत कर दिया तो आप फंस जाएंगे। और आपको सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में भी देखिए, वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेंगे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि सब्जेक्ट चॉइसिंग क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं वहाँ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर जो नहीं देखें देख लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड लगातार नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेगा। CUET का जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा लेटेस्ट, आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जिसने, चूँकि मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया, नहीं तो सब्सक्राइबर उसमें अधिक थे, और उस चैनल में सबसे पहला चैनल है पूरे यूनिवर्सिटी का जिसने आपको सबसे पहली बार इन्फॉर्म किया कि CUET का एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है झारखंड में। और मैं 1 सप्ताह से चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा हूँ। अब जो नोटिफिकेशन आया तो अब सारे शिक्षक भी इसको जो है शेयर कर रहे हैं। उस समय पता नहीं सारे शिक्षक डर रहे थे कि पता नहीं हम शेयर कर देंगे, गलत चीज़ तो नहीं। मैं कंफर्म करके कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं उसका 100% कन्फर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। मैं क्यों फेक वीडियो और फालतू का वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि हमारा रेपुटेड चैनल है और आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के परिवार से जुड़े हुए हैं। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा सॉलिड दूंगा, एक दिन लेट दूंगा लेकिन सॉलिड दूंगा। जो जानकारी आप तक पहुंचेगी वो सही जानकारी रहेगी। तो देखिए, यूनिवर्सिटी भी अब मुहर लगा दी है, और बताइए 4 मार्च को यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी की है, और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको 26 फरवरी को ही बता दिया था कि कंपलसरी हो गया, क्योंकि UGC से हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन अपना रहता है, वहाँ के नोटिफिकेशन को पढ़ते रहते हैं। तो जैसे वहाँ से नोटिफिकेशन आया हमने आपको बता दिया कि एकदम कंपलसरी होगा, UGC किसी का सुनेगा नहीं। तो ये है आपके पास एक और नोटिफिकेशन, आपके पास ध्यान दीजिएगा, एक और नोटिफिकेशन आया है, उसको भी मैं इसी वीडियो में जोड़ देता हूँ। ये है नोटिफिकेशन, लिखा है कि आवश्यक सूचना 12th परीक्षार्थी के लिए उन सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जो 2023 में 12th का फाइनल एग्ज़ाम कुछ दिनों में देंगे और 12th के बाद BA BSc BCom में या BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे BCA हो BBA हो सब में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो झारखंड में कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे BBU, ये दुमका यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, AU SKMU JNU BH, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी में के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अब CUET एग्ज़ाम पास करना ही होगा। लास्ट डेट CUET एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का है 12 मार्च 2023। याद रखिएगा, इससे पहले आप भर लीजिएगा। NTA की वेबसाइट पर, NTA की वेबसाइट पर जाके इसको भरना होगा। वो साइबर कैफ़े में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, NTA की वेबसाइट पर जाना होगा। अब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम मई में होगा। तो आप अब मार्च में अपना एग्ज़ाम लिख लो, मार्च के बाद फिर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपकी तैयारी करवा देगा। इसमें 3 पेपर है, जनरल पेपर की भी तैयारी करवाएंगे, सब आपके जो लैंग्वेज पेपर है उसकी भी तैयारी करवाएंगे, और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिसको डोमेन पेपर बोलते हैं, डोमेन पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको प्रिपरेशन करवाएगा, और तीनों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम लोग करवाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रांग हो CUET का प्रिपरेशन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। आपके क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है 1 अप्रैल से CUET के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाके मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, आप आके बिल्कुल अपनी जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू। मैं एक बात और बता दूं, सॉरी मैं थैंक यू पहले बोल दिया, एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BCom सेमेस्टर 5 में अभी हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
ट्वेल्थ वाले के लिए तो 12 मार्च है, 12 मार्च तक उनको फॉर्म भर देना है। जो लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हैं उनको पीजी करना होगा। अब पीजी करने के लिए अगर कोई बच्चा एमकॉम करना चाहता है तो उसके लिए अभी एंट्रेंस नहीं हो रहा है, ये एंट्रेंस सिर्फ 12th के क्लास के बच्चों के लिए हो रहा है। जो बच्चे अभी बीकॉम में हैं, बीकॉम फाइनल करेंगे तो वो एमकॉम करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे, पीजी करेंगे, तो पीजी करने के लिए भी सीयूटी होगा। पीजी करने के लिए भी सीयूटी होगा। बिना सीयूटी एग्ज़ाम दिए वो पीजी नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी सेमेस्टर 5 में है विनोबा यूनिवर्सिटी में, वो सेमेस्टर 6 के बाद जब वो मास्टर डिग्री करना चाहेंगे, एमकॉम करना चाहेंगे, एमए करना चाहेंगे, एमएससी करना चाहेंगे, उनको भी सीयूटी देना पड़ेगा। तो उनको सीयूटी देना पड़ेगा अब मई में उनका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप इस चैनल में लगातार जुड़े रहेंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन जैसे आएगा जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप भी श्योर रहिए कि आपको भी सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिना सीयूटी का एग्ज़ाम दिए आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी पीजी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।